वेलकम फ्रेंड्स, योर यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो न्यू आंसर की आई है उसके बारे में हम देख लेते हैं किस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। जो अभी पेपर हुआ था पीएससी का, उसके आंसर की रिलीज़ हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ सेट ए में किस प्रकार से आंसर थे। ठीक है, हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आंसर शीट है वो जारी कर दी गई, आप आयोग की जो साइट है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उन्होंने दिखाया है सेट ए के लिए, तो सेट ए के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या आंसर हो सकते हैं जो संभावित हैं, जो उन्होंने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जैसा कि देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए है, तो आयोग के हिसाब से है डी आंसर, यानी कि हीरा। वहीं चंबल नहर का दिया हुआ है, चंबल नहर परियोजना किस बेसिन का हिस्सा है, तो यमुना बेसिन का। ठीक है, वहीं जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी का पर बनी हुई है, तो चंबल नदी। वहीं चौथा प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल किस प्रकार की है, तो ये गेहूं है। ठीक है, मैं आयोग की आंसर की आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और प्रश्न भी मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, पांचवा प्रश्न था कि एक व्यापारिक फसल नहीं है, तो इसमें दिया है डी, जो कि बाजरा है। वहीं छठवा जो क्वेश्चन था वो था जिसमें संबंधित मुख्यमंत्रियों और जो प्रधानमंत्री हमारे बने हुए हैं उनके राज्य से लिया गया है, तो इसका आंसर डी था। ठीक है, जैसे मोरारजी जी देसाई बम्बई से, एच डी देवगौड़ा कर्नाटका और मोदी जी गुजरात से, तो आप इससे मिला सकते थे। ये क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। ठीक है, वहीं सातवां कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों जो दिया हुआ है, सातवें का ए दिया हुआ है, यानी कि इसके दोनों आंसर सही, मतलब ए में एक सही है और दूसरा गलत है ना। तो अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते, तदर्थवश किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आंसर। अब भाई देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन कौन सा था। तो आठवां क्वेश्चन ये था, आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो था CPSE, उसमें महारत्न कंपनी कौन सी है, तो जैसा कि आप जब भी जानते हैं ऑयल इंडिया कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, नवा क्वेश्चन था वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति का, जिसमें पूछा गया था कौन इसमें समिति में पार्ट लेते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर एंड भारत के वित्त सचिव। ठीक है, वहीं 10वां क्वेश्चन था जो बैंकिंग NBFC से 2018 से रिलेटेड था, वो कब जारी किया गया था, तो ये 23 फरवरी 2018 का क्वेश्चन। ठीक, वहीं क्वेश्चन था 11वां कि फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना का तख्ता पलट हो गया, तो ये म्यांमार था। ठीक है, 12वां कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लोसाने में है। वहीं कहा गया है 13वां क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में स्वर्ण पदक जीता था, जो सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता, स्वर्ण पदक नहीं ओलंपिक पदक, तो इसका उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों को जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है, तो विश्वमित्र पुरस्कार था। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आयोग का क्वेश्चन का कहना है 15वां, तो 15 खेल एवं युवा कल्याण विभाग का जो तीरंदाजी एकेडमी है वो कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में। ठीक है, वहीं 16वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका उत्तर इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू मैं आंसर से कि आप बता देता हूँ कि दोनों इसमें सत्य हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसमें सत्य बताए गए। तो कहीं आंसर शीट जो दी गई थी कोचिंगों की वो गलत हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि 20 में दिया हुआ सही, और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उसमें उन्होंने डी दिया हुआ था। वहीं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया जी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता, तो राज्यपाल स्वयं शामिल नहीं होते हैं। वहीं 19 जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित प्रश्न, उसका उत्तर 90 दिन ही है। 20वां कहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो ये 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो था भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे, तो वो दोस्त मोहम्मद खान, जैसे कि आप देख सकते हैं 21 में ए आंसर दिया हुआ। वहीं 22वां कहता है कि राजा वीर सिंह देव की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो आयोग ने जो आंसर बताया है वो है बी, यानी गहोरा। और कहीं कोचिंग वालों ने उसे नरों की गढ़ी हुई बताया था, तो गलत आयोग के हिसाब से। वहीं कहते हैं मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, तो ये अमीर खुसरो जी ने कहा है। और भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने। ठीक है, 24 का सी। वहीं मध्य प्रदेश में
कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है भील जनजाति। छठवां क्वेश्चन जो था घास के मैदानों से रिलेटेड था, तो उसका आंसर सी था, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टेपीज का रूस था, प्रियरीज आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड साउथ अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इससे रिलेटेड था। वहीं सातवां था किस राज्य में सागौन के वन देखें, तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश है। वहीं 28 का उत्तर सी था, चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था, तो अगला क्वेश्चन जो 29 आप देख सकते हैं उसका उत्तर ए है, ठीक है। तो भारतीय जो खनिज पदार्थों का भंडार कैसे माना गया है, तो छोटा नागपुर का पठार। वहीं 30वां क्वेश्चन था पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादक कितना क्यों होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो 30वें का ए आंसर सही रहेगा। वहीं कहते हैं 31वां क्वेश्चन भूरीबाई से रिलेटेड था, जो कि चित्रकारी उसका सही उत्तर रहेगा। वहीं कैलाश सत्यार्थी विदिशा से हैं और 750 मेगावाट की जो यूनिट इंस्टॉल की गई वो रीवा में। वहीं 34 का दिया हुआ है नीला पर्वत, ठीक है, मिजोरम में जो स्थित फांगुई राष्ट्रीय उद्यान है वो नीला पर्वत कहलाता है। 35वां कहा गया है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है, तो किसी कोचिंग ने ये बताया कि असहयोग आंदोलन, जबकि करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा ये चोरा चोरी है, तो चोरा चोरी आयोग ने भी इसको सही बताया, ठीक है। तो चोरा चोरी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल भी। और देख लेते हैं 36वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, तो 36 जो है उसका आंसर सी रहेगा, ए रहेगा, यानी दोनों कथन इसमें सही हैं। 37वां कहता है कि सी उसका उत्तर रहेगा, यानी प्रविष्टि दोनों सही हैं, ठीक है। तो 37 आयोग के हिसाब से 37 का उत्तर जो है सी है, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस राज्य के विधानमंडल से संबंधित वो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो सूची 2 और प्रविष्टि 37, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया, तो इसका गठन आप जानते हैं 1 फरवरी 1994, तो 38 का ए उसका आंसर इसमें दिया गया है। वहीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि जॉइंट पीएससी बनाना है तो ये कैसे बन सकता है, उससे अंतर दोनों सही रहेंगे। 40वां इसमें जो है वो है बी, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा जो है 118(3) के अंतर्गत इसको बनाया गया था एमपीपीएससी को। वहीं राष्ट्रकवि बाल बैरागी का मूल नाम क्या था, तो ये दिया गया है नंदराम दास, जो कि सही है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन था 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव, तो इसका उत्तर उज्जैन आयोग के द्वारा भी बताया गया, ठीक है। तो इसका उत्तर उज्जैन ही है। वही मैंने अपने ग्रुप में उससे संबंधित वीडियो और पिक्चर भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं उस मंदिर का, 84 मंदिर का। वहीं राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया, तो ये दिया गया है धनपाल, ठीक है, धनपाल है इसका आंसर। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची स्थल का पुराना नाम है कांकनाम। टट्याभील का जो नाम है वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आयोग, तो आयोग ने जो कह दिया है कि भैया टट्याभील का जो वास्तविक नाम था वो टंडरा है, ठीक है। तो इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि उन्होंने जो है टंडरा बता दिया, जबकि उनका नाम टाटिया है। और गणपत, उनके जो गणपत राजपूत जो थे जिन्होंने उनको गद्दारी कर दी और जिससे टाटिया पकड़ा गए थे, तो ये गणपत तो नहीं था, तो टंडरा इनका आयोग ने आंसर दिया है। वहीं जेनेटिक कोड से रिलेटेड जो दिया गया उसका आंसर उन्होंने उपरोक्त सभी बताया है। 47 कहता है कि इसका आंसर पुणे रहेगा। वहीं 48 क्वेश्चन जो है भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के लिए साइन किए हैं, तो वो नॉर्वे। वहीं आम की कौन सी प्रजाति है, तो वो है रत्ना, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की क्या मुख्य उद्देश्य है जननी सुरक्षा योजना का, तो उसका उत्तर ए है, यानी मृत्यु दर को कम करना। वहीं अगला क्वेश्चन कहता है 51 जो है आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. मेनन से रिलेटेड था, तो उसका उत्तर ए ही रहेगा। वहीं देख लेते हैं आप 52 का भी उत्तर ए है, यानी W.H. रसेल ने जो है टाइम्स अखबार समाचार पत्र उसके संवाददाता रहे थे, ठीक है। 53 का उन्होंने दिया है चार्ल्स मेटकॉफ, भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र से है। वहीं 54 का जो उत्तर दिया उन्होंने 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे 1956 के अनुसार। 55 कहता है कि 1971 में पृथ्वी पर समाप्त कर दिए गए, जो कि राजा महाराजाओं को पहले सैलरी दी जाती थी केंद्र सरकार के द्वारा, जो पेंशन दी जाती थी उसे ख़त्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी ने, तो
उससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो। 56 कहता है बायोमीटर किसने लॉन्च किया, तो ये इसरो है। 57 का डी उत्तर है सहभागिता, ठीक है, इंफॉर्मेशन की सहभागिता, सूचना एंड लेन देन परिवर्तन। वहीं 58 का उन्होंने दिया हुआ है ग्राफ, तो ये ग्राफ है इसका आंसर। ट्री और स्टार किट कुछ भी नहीं है, जो अलग अलग कोचिंग इसको बता रही थी, ठीक है। वहीं IPv6 से कौन सी कितने बिट होती है, तो उसका उत्तर जो है वो 128 बिट है। वहीं 60वां क्वेश्चन था वरीयताओं के क्रम को सुनिश्चित करना, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका है सहयोगात्मक फिल्टरिंग, ठीक है, ना ही इसका टारगेटिंग फिल्टरिंग है, ये एक सहयोगात्मक फिल्टरिंग दिया गया है। 61 कहता है कि वर्ष 2011 के अनुसार किसकी जो 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो नागालैंड है, इन्होंने भी ओके, तो इन्होंने भी नागालैंड ही दिया है। वहीं 62 कहता है कि कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है कच्चे माल के तौर पर उर्वरक बनाने में, तो बहुत सी कोचिंग उसका नेफ्था भी आंसर बता रही थी, तो अब तो कोचिंग से भरोसा ही उठता जा रहा है। तो 63 कैसा, 63 का जैसा माउंट एल्ब्रुस जो है एशिया में नहीं है। वहीं 64 था ए, ठीक है, यानी वाणिज्य दुग्ध उत्पादक जो था वो डेनमार्क था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते, इसको मिला सकते थे आसानी से। 65 है, कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं, तो ये तमिलनाडु एंड गुजरात है, ठीक है। 65 का इन्होंने सी दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ, तो आप मिला सकते हैं। जैसे बिंदुसार के शासनकाल का जो क्वेश्चन आया था वो अशोक से रिलेटेड था, उसका उत्तर है बुद्ध घोष की समंत पाठशाला का। वहीं 67 था चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में कौन सी राजधानी रही है, तो इसका उत्तर उन्होंने है अड़ोर। वहीं मासिर आलमगीरी किसकी रचना है, तो इससे उत्तर है साकी मुस्तेर खां, ठीक है। वहीं 69 कहते हैं पनई और पन्हा किससे रिलेटेड है, तो ये जूता है। वहीं आदि ब्रह्म समाज, इसको लेकर काफ़ी लोगों पे डाउट था, तो इसका उत्तर आयोग ने बता दिया कि भाई देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, कोई केशव चंद्र सेन भी कह रहे थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका उत्तर है। 71 देख लेते हैं, तो 1919 के अनुसार अंतिम बार निर्वाचन हुए 1945, तो बहुत सी कोचिंग 1934 बता रही थी, तो आयोग ने कहा है कि भाई इसका उत्तर 1945 है। 72 कहता है कि संविधान सभा के जो उपसभापति थे वो कौन थे, तो SC मुखर्जी इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन था 73, इसका उत्तर ए, यानी राष्ट्रपति से आशय है, ना ही राष्ट्रपति निर्देश है, ना ही डायरेक्शन देता है, तो ए इसका उत्तर है। 74 ए सही रहेगा, पूर्ण निषेध रहता है, जो कि कारखाने वगैरह में यदि जोखिमपूर्ण काम है उससे रिलेटेड। 75 कहता है उसका उत्तर सी रहेगा, यानी दोनों सही रहेंगे, ठीक है, 368 वाले का जो संविधान संशोधन से रिलेटेड था। वहीं 78 क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तो हम देख लेते हैं 78 क्वेश्चन जो है। पहले तो मैं एक बार और आपको कंफर्म बता देता हूँ, बिल्कुल सही, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए 75 का जैसे कि उन्होंने उत्तर दिए रखा है सी, दोनों सही हैं, ठीक। 76 का जो क्वेश्चन था वो है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं 77 का आंसर रहेगा केवल 1 और 2 दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा, ठीक है, प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानमंडल की जो कार्रवाई है वो किस प्रकार का क्रम रहता है, तो इसका उत्तर है 3241, यानी कि शपथ ली जाएगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, मंत्रियों का परिचय होगा और अंत में निधन संबंधी उल्लेख। 79 का जो रहेगा न्यायमूर्ति SK झा रहेंगे, ये तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया था। 80 क्वेश्चन जो है उसका उत्तर 243 एंड 1 रहेगा, ठीक है, जो नगर पालिका आरक्षण से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन था अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ये तो आपने लगा ही दिया होगा, संगमरमर आसानी से। 86 का था कितनी कपालें पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर था 12 कपाल। वहीं 87 कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का होता है, तो वो हमेशा सीधा होता है। 88 रहेगा स्वाद बढ़ाने के लिए MSG का उपयोग। आपदा प्रबंधन एक्ट जो आया था, तो आयोग के अनुसार देख लेते हैं, उन्होंने कहा है 2005, बिल्कुल सही है।
90 का क्वेश्चन जो है उपरोक्त सभी आएगा, कोरोना वायरस से रिलेटेड था क्योंकि वो सभी उसी ग्रुप के अंतर्गत हैं। और एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी नहीं है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी है। XML का पूरा नाम क्या है तो इसको आप देख लीजिए। इसका जो X92 का बी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इन्होंने बताया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो माइक्रोवेव से रिलेटेड था उसका 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज उत्तर आयोग ने दिया हुआ। वहीं बिलोफिस से रिलेटेड था तो वह है सबमिट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। 95 पूमा का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा हुआ था, जिसका आंसर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 96 का जो क्वेश्चन है बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर क्या है तो ये है 34.14, जो आयोग ने सही दिया है। वहीं 98 क्वेश्चन जो है हीरा के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। जनजातीय से रिलेटेड जो है 99 क्वेश्चन जो है भोपाल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आकांक्षा योजना उसका रहेगा अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग। तो इस प्रकार से आप अपने अपने सेट के देख सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बता दिए हैं क्या क्या इसके आंसर रहेंगे। वहीं ठीक है, सेट सी से रिलेटेड भी हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं किस प्रकार से द्वितीय प्रश्न पत्र के भी इसमें क्वेश्चन और उसके आंसर मिलाए हुए हैं। तो आप सभी अपने अपने नंबर देख लीजिए, कमेंट जरूर करिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स से तो आप सभी को आगे के लिए मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।